सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने गए तो हिटलर ने अपने जैसे दिखने वाले दो हमशक्ल को भेजा, लेकिन नेताजी ने दोनों हमशक्ल को आसानी से पहचान लिया और नेताजी ने बोले कि जाओ हिटलर को भेजो, मुझे हिटलर से मिलना है। तीसरी बार हिटलर खुद मिलने के लिए नेताजी के पास आया तो नेताजी ने उन्हें देखते ही बोला कि कृपया हाथ मिलाने से पहले अपने हाथ का दस्ताने उतार दें, क्योंकि मुझे अपनी मित्रता में कोई दीवार नहीं चाहिए। ये बात सुनते ही हिटलर ने सरप्राइज रह गया। इसके बाद हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से सवाल किया कि मेरे द्वारा भेजे गए दो हमशक्ल को आपने कैसे पहचान लिया। नेताजी ने बहुत ही विनम्र स्वभाव में जवाब दिया, कहीं पर भी मेहमान सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो दोनों हमशक्ल ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी मैंने समझ गया कि ये जर्मनी का शासक नहीं हो सकता है, ये एक महान हिटलर नहीं हो सकता है। ये बात सुनते ही हिटलर नेताजी का पूरी तरह से कायल हो गया। आज बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का, जिनकी 126th बर्थ एनिवर्सरी है, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, जिनके फादर बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे। इनके शिक्षा दीक्षा भारत के साथ साथ लंदन में भी हुआ था, क्योंकि इनके फादर चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा अधिकारी मतलब आईएएस लेवल का अधिकारी बने। और 1920 में ये आईएएस एग्जाम पास कर 4th रैंक से पास करके इन्होंने नौकरी प्राप्त की, लेकिन ये अपने जीवन में नौकरी करना बेहतर नहीं समझे, क्योंकि इन्हें अपनी जीवन भारत की आज़ादी में योगदान करना बेहतर समझते थे, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष के आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति थे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे भी किए। उसमें से इनका एक नारा भी हुआ करता था, बहुत फेमस नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल भेजा गया, उसी में से एक म्यांमार का मांडले जेल भी भेज दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता थे और इन्हें उतना दूर इसलिए भेजा गया था क्योंकि अगर इधर रहते तो बहुत ही लोगों को भड़का सकते थे। इसके वजह से म्यांमार जेल भेज दिया गया था। साथ ही साथ ये गांधी जी के कुछ विचार से नाराज भी हुआ करते थे। जैसे उन्हीं में से एक, जब गांधी जी का अंग्रेजों द्वारा ये समझौता किया गया था कि बहुत सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें से भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया और साथ ही साथ भगत सिंह को फांसी भी दे दिया गया था। तभी इन्होंने गांधी जी से बोला कि आप अपना ये समझौता वापस ले लें, लेकिन गांधी जी ने समझौता वापस लेने से इनकार कर दिया गया था। नेताजी की मृत्यु आज भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जब ये ताइवान से हवाई यात्रा कर रहे थे तभी इनका प्लेन क्रैश हो गया था, जिनके प्लेन क्रैश होने के बाद इनकी मृत शरीर भी देखने के लिए किसी को नहीं मिला। इसके बाद से ये संशय बना हुआ था कि इनकी मृत्यु हुई भी थी या फिर इन्हें रूस में बंदी बनाकर वहीं पे इन्हें रखा गया।